म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा थान ज़ोई की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया। पाकिस्तान और म्यांमार के दो तरफ़ा ताल्लुकात की तवील तारीख़ है। ये ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। म्यांमार के साथ अपनी शराकत दारी को बहुत अहमियत देते हैं। तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। पाकिस्तान म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहता है। इसहाक़ डार। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश। कोयटा, कान मेहतरजई, कोयाक टॉप, मस्तोंग और खानोजई में बर्फबारी का सिलसिला जारी। ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए पीडीएम में बलोचिस्तान और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पेशगी इंतजाम। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद बर्फबारी का इम्कान। मरी, गलियात, नारान, अस्तौर, स्कर्दू में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोड़े गिरने का खतरा। बलूचिस्तान नॉर्थ N50 कुचलाख से मुस्लिम बाग सेक्शन पर मुतवक्के बर्फबारी से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल। 6 साइड कैंप्स पर मशीनरी और अमला हाई अलर्ट पर तैनात। शेलाबाग और खोजिक टॉप पर बर्फबारी का आगाज। चित्राल, गरम चश्मा रोड, N145 भारी बर्फबारी और बर्फानी तोदों की सफाई के बाद शाहरा को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। तर्जुमान NHA। जिला औरकजई और कुरम में शदीद बारिशें और बर्फबारी। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। शदीद बर्फबारी के दौरान रास्ते बंद होने पर पाक फौज ने हंगामी बुनियादों पर रास्ते खोल दिए। हंगामी बुनियादों पर भारी मशीनरी और अफरादी कुव्वत से रास्तों को बहाल किया गया। रास्तों की बंदिश से नकलो हमल के साथ साथ वफात पाने वाले अफराद की तदफीन भी नामुमकिन मरहला था। रास्ते खुलने से मकामी शहरी की नमाज जनाजा और तदफीन बर वक्त और बावकार तरीके से अंजाम पजीर हो सकी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट्स की दरखास्तों, प्रिंटिंग और कारकर्दगी के जदीद तरीन मॉनिटरिंग निज़ाम शिकवा का इफ्तिताह। 24/7 मॉनिटरिंग रूम और कॉल सेंटर भी फाल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर एमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के निज़ाम को भी डिजिटल कर दिया गया। पाकिस्तान पासपोर्ट सिस्टम को दुनिया के बेहतरीन ममालिक के निज़ाम के मुताबिक ढाल दिया गया। नए निज़ाम से पाकिस्तान और दुनिया भर में पासपोर्ट दरखास्तों और डिलीवरी की रियल टाइम मॉनिटरिंग मुमकिन होगी। मोहसिन नकवी। आलमी तिजारत के फ़रोग में कस्टम्स का किरदार कलीदी है। मौसर कस्टम्स निज़ाम से कौमी आमदनी में इजाफा मुमकिन है। कस्टम्स अफसरान मुल्क की इक्तिसादी सलामती के मुहाफ़िज़ हैं। हुकूमती कोशिशों से मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। जदीद कस्टम्स निज़ाम पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का लाहौर में बैनुल अक़वामी कस्टम डे की तकरीब से खिताब। हुकूमत की कामयाब माशी पॉलिसियों से सरमायाकारों का भरपूर एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख के नई बुलंदियों पर। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,91,000 की सतह अबूर कर गया। पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 6 जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट S मतीक ने मुस्तकिल होने वाले जजेस से हलफ लिया। हलफ लेने वालों में जस्टिस मोहम्मद तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस सैयद मुदस्सर अमीर और जस्टिस काजी जवाद एहसन शामिल हैं। भारतीय यौम जमहूरिया पर यौम इस्साक कश्मीरी आवाम की मज़ाहमत का इस्तारा बन गया। 26 जनवरी जबर के आईनी नफाज की तल्ख याद दहानी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल शटर डाउन और पुरअमन एहतजाज। जमहूरियत के नाम पर कब्जे से इनकार, गिरफ्तारियाँ और पाबंदियाँ, अवामी तायद की अदम मौजूदगी का सबूत। हक़ खुदरादियत के बगैर कश्मीर में पायदार अमन नामुमकिन। पाकिस्तानी आइन भी तौसीक करता है कि कश्मीरियों को UN चार्टर के मुताबिक अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। ये दिन दुनिया के लिए एक संजीदा याद दहानी है कि कश्मीरियों के लिए हक़ खुद इरादियत के बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं हो सकता।
भारत के नाम नहाद यौम जमहूरिया पर रियासत जम्मू कश्मीर में यौम स्याह पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर की अपील पर दारुल हुकूमत में सैकड़ों शहरी सड़कों पर निकल आए। स्याह झंडे लहराकर भारत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और कतबे उठा रखे थे जिन पर भारत मुखालिफ नारे दर्ज थे। 5 अगस्त 2019 को कश्मीरी अवाम से रियासत और सियासत छीनने वाला भारत जमहूरियत का सबसे बड़ा कातिल है। भारत जान ले, जम्मू कश्मीर के अवाम आज़ादी तक अपनी मुज़ाहमत जारी रखेंगे मुकर्ररीन। नाअहल मोदी के ज़ेरे इक़्तिदार भारत अंदरूनी खलफशार और नाकाम खारजा पॉलिसी के बायस आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। भारतीय सियासतदान शांता चेत्री ने भारतीय नाकामियों को बेनकाब कर दिया। मोदी की तमाम तर सफारतकारी झूठे दावों पर मबनी। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाकर तजारती दबाव डाला और चाबहार बंदरगाह छोड़ने पर मजबूर किया। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की पॉलिसी नाकाम। पाकिस्तान का इस्लामी ममालिक के साथ इस्लामी नेटो जैसा इत्तेहाद भारत के लिए नया चैलेंज। अगर मुस्तकबिल में जंग हुई तो भारत को सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि एक बड़े इत्तेहाद का सामना करना पड़ेगा। भारतीय सियासतदान शांता चेत्री। तालिबान रजीम में बुनियादी इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली। जिंदगी खौफ में महसूर शरपसंद अफगान टोले ने नाजायज तसल्लुत को बरकरार रखने के लिए जाबराना हथकंडों को अपना वतीरा बना लिया। तालिबान रजीम के बढ़ते हुए तशद्दुद और दबाव पर अवाम खौफ और तशवीश में मुब्तला। टैक्सी गाड़ियों में खवातीन को ले जाने पर पाबंदी। ड्राइवर तालिबान के खौफ से अक्सर इनकार कर देते हैं। अफगान तालिबान रजीम में सरकारी मुलाजमीन को मुख्तलिफ हीले बहानों से बिला जवाज गिरफ्तार किया जा रहा है। अफगान जरीदा हश्ते सुबह। चीन की जानिब से पाकिस्तान के लिए इमदादी सामान की चौथी खेप बजरिया बहरी जहाज कराची पहुंच गई। इमदादी खेप में 1000 स्लीपिंग बैग्स, 14,000 खेमे, 12,000 कंबल शामिल। चीन से 4 इमदादी खेपों में मजमूई तौर पर 45,000 कंबल, 20,000 खेमे, 100 कश्तियाँ, 1,000 लाइफ जैकेट और 5,000 स्लीपिंग बैग्स मौसूल हो चुके। मुतासरा इलाकों में ज़रूरत के मुताबिक इमदादी सामान की फराहमी बनाई जाएगी। तर्जुमान NDM में। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। हुकूमत ने आलूदगी से पाक तवानाई की जानिब मुंतकली को मौसमियाती और तरक्याती एजेंडे में फौकियत दी। पायदार तरक्की के लिए तवानाई के मौसर इस्तेमाल और वसाइल को तरजीह दी जा रही है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली पॉलिसी के जरिए कम कार्बन पर मुश्तमिल तामीर और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का आलूदगी से पाक तवानाई के आलमी दिन पर पैगाम। अमरीका की मुतअद्दिद रियासतें तवक्कुन बर्फानी तूफान के ज़द में शदीद बर्फबारी के बायस हादसात में 6 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। वाशिंगटन, टेक्सास, ओक्लाहोमा, आर्कनसस समेत 22 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। एयरपोर्ट्स मुकम्मल बंद। 14,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। शदीद बर्फबारी और बारिश से 21 करोड़ से ज़ायद अफराद बुरी तरह मुतासर। न्यूयॉर्क में -49 और शिमाली डकोटा में दर्जा हरारत -50 डिग्री तक जा पहुँचा। ICC T20 वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज। कौमी T20 स्क्वाड का कजाफी स्टेडियम लाहौर में तरबियती कैंप शुरू। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 20 मैचेस की सीरीज 29 जनवरी से खेली जाएगी। T20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होगा। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप का सुपर 6 मरहला। वैनहुक में अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें आमने सामने। बुलावायो में बांग्लादेश का मुकाबला इंग्लैंड से। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। They didn't give them 40. This is a chance down there. Beardman takes it. He's just too good, Payne. He's got that many changes. बिग बैश क्रिकेट लीग का टाइटल पर्थ स्कॉचेस के नाम। फाइनल में सिडनी सिक्सर्स को 6 विकेटों से शिकस्त देकर रिकॉर्ड 6ठी मर्तबा चैंपियन का एहसास जीत लिया। पर्थ स्कॉचेस ने 133 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। डेविड पाइन 3 विकेटों के साथ प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मेलबर्न स्टार्स के बल्लेबाज सैम हार्पर टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। बिग बैश लीग के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए गए। English looking to finish it with a 6 and he does. 6 of the best in the West. A half dozen
This amazing cricket team. नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और खेलों के फरोग के लिए SCO का शानदार इक़दाम। गिलगित बल्तिस्तान में स्काफ पराक्रम इंटरड्यूट सीजन 8 आइस हॉकी फेस्टिवल। सकाफत और खेलों का हसीन मिलाप भी शायकीन के लिए काबिल दीद रहा। फाइनल में SCO टीम की ज़बरदस्त कारकर्दगी, टाइटल अपने नाम किया। स्काफ की काविश गिलगित बल्तिस्तान के विंटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म को आलमी सतह पर फरोग देने में नुमायां किरदार अदा कर रही है। और ब्राजील में फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों का बाकायदा आगाज हो गया। ब्राजील की लेजेंडरी फुटबॉल स्टार मार्ता ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पेश की। तकरीब में वर्ल्ड कप के लोगों, तैयारियों और स्टेडियम से मुतालिक तफसीलात भी पेश की गईं। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 पहली बार जनूबी अमेरिका में मुनक्किद हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और मौसम का हवाला लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं खबरों की डिटेल्स की जानिब। सबसे पहले अहम खबर आपको देंगे। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा तौनसवी की इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वफूद के सतह पर मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले दोनों रहनुमाओं के दरमियान इफ्तिताही कलमात का तबादला हुआ। इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाकिस्तान और म्यांमार की दो तरफ़ा ताल्लुकात की तवील तारीख़ है। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात एहतराम पर मबनी हैं। इसहाक डार ने कहा कि म्यांमार के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग देना चाहते हैं। पाकिस्तान म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहता है। इस मौके पर म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा ने शानदार मेज़बानी पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग के वसी मौक़े मौजूद हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता शब से वक्फे से बारिश और ठंडे इलाकों कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, कान मेहतरजई, खानोई, कोयकटॉब, तूबा काकड़ी और तूबा चकजई में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। PDM में बलूचिस्तान नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ज़िला इंतजामिया और FC बलूचिस्तान ने कौमी शाहराहों और राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक को रवां दवा रखने के लिए इक़दाम कर रखे हैं। इन बारिशों और बर्फबारी से सूबा बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 2 सालों से जारी शदीद खुश्क साली में कमी आने और इन बारिशों और बर्फबारी से सूबे की ज़राअत और लाइफ स्टॉक पर मुस्बत असरात मुरतब होने और ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर में भी इजाफा होने का इम्कान है। हुकाम ने अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी सफ़र करने से इज्तनाब करने की भी अपील की है। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। कोयटा, कान मेहतरजई, कोयकटॉप, मस्तोंग और खानजोई में बर्फबारी जारी है। बलूचिस्तान में नया सिस्टम दाखिल होने से गरज चमक के साथ मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान बालाई सिंध, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू में भी बारिश मुतवक्के है। आज और कल इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बालाई और वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा है। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में भी चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। बलूचिस्तान में कुछ लाख से मुस्लिम बाग सेक्शन पर मुतवक्के बर्फबारी से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक 6 साइट कैंप्स पर मशीनरी और अमला हाई अलर्ट पर तैनात कर दिया गया है। शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए NHA का अमला और मशीनरी मौजूद है। चित्राल और गर्म चश्मा पर भारी बर्फबारी और बर्फानी तोदों की सफाई के बाद शाहरा को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। औरकज़ई और ज़िला कुरम में बारिशों और बर्फबारी के दौरान पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फौज ने औरकज़ई के दूर उफ्तादा इलाकों में शदीद बर्फबारी और नासाजगार हालात में ऑपरेशन मुकम्मल किया और तमाम रास्ते खोल दिए हैं।
बर्फबारी के बायस औरकजई के गांव कालिया दरबार को जाने वाले तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके थे। रास्तों की बंदिश से नकल हमल के साथ साथ वफात पाने वाले अफराद की तदफीन भी नामुमकिन मरहला था। पाक फौज की बरवक्त इमदादी कार्रवाई के बाद मकामी शहरी की नमाज जनाजा और तदफीन मुमकिन हुई। दूसरी जानिब शदीद बर्फबारी से मुतासरा जिला कुरम में भी पाक फौज ने बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पाक फौज ने भारी मशीनरी से 8 किलोमीटर तावड़ा बोरो रोड को बहाल कर दिया है। शदीद बर्फबारी के बायस मनातो सद्दा रोड मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी। पाक फौज ने बरवक्त ऑपरेशन करते हुए मुसाफिरों और गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। मकामी अमायदीन और अवाम ने पाक फौज के इस हमदर्दाना और बरवक्त इकदाम को सराहते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया है। पाक फौज हर मुश्किल घड़ी में अवाम के लिए हम वक्त मौजूद है। मनसरा के बालाई इलाकों में कई मकामात पर राबता सड़कें और बिजली की फराहमी बहाल ना हो सकी। वादी कोनश, वादी सरन और वादी कागान के बालाई इलाकों में बिजली की फराहमी ताहाल बहाल नहीं हो सकी। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शुगरा रोड समेत शुगरा बाजार और मुल्हिका आबादियों की राब्ता सड़कें खोल दी हैं। KDA ने मुख्तलिफ मकामात पर सयाहों और मकामी लोगों की रहनुमाई और मदद के लिए स्टाफ को भी तैनात कर रखा है। वादी सरन, वादी कूंच और मुल्हिका इलाकों की राब्ता सड़कें जिला इंतजामिया और मुतालिका महकमों की गफलत की वजह से ताहाल बंद हैं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने सूबाई महकमों को वादियों की राब्ता सड़कें फौरी तौर पर खोलने और पेस्को हुकाम को फौरी बिजली बहाल करने की हिदायत की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली और बैड गवर्नेंस का सिलसिला जारी है। एबटाबाद के सियाहती मकामात कलियात और ठंडियानी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। ताहम 3 दिन गुजर जाने के बाद भी राब्ता सड़कें बंद हैं और बर्फ साफ करने वाले इदारे गायब हैं। ठंडियानी, पटन रोड और ओखड़ेला अंदर सेरी रोड, नथिया गली, बकोट समेत मुतअद्दिद राबता सड़कें ताहाल बंद हैं। एबटाबाद से ठंडियानी मरकजी शाहराह से भी बर्फ हटाने का काम सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस बेशतर देहातों का एबटाबाद शहर से राबता मुनक़ता हो चुका है। महकमा CNW और KP हाईवे अथॉरिटी बर्फ हटाने में मुकम्मल नाकाम हैं। बर्फबारी से मुतासर इलाकों में ग़ज़ाई बहरान पैदा होने का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर मलका कोहसार मरी में बर्फबारी के बाद रिकॉर्ड बहाली का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। जिला इंतजामिया की अनथक कोशिशों से 185 किलोमीटर पर मुश्तमिल 48 छोटी बड़ी सड़कें ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई हैं। जदीद मशीनरी के जरिए घोड़ा गली से बाड़ियां तक तमाम अहम शाहराहों से बर्फ हटा दी गई है, जबकि मरी एक्सप्रेस वे को भी मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है, जिससे सयाहों और मकामी शहरियों को बड़ी सहूलत मिली है। इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास शिरासी ने खुद की, जो हर मरहले पर मुतहरिक और फील्ड में मौजूद रहे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुमकिना बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। चित्राल, दीर, स्वात, कोहिस्तान, मालाकंड, कुरम, वजीरिस्तान, मानसरा, एबटाबाद, पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा, स्वाबी, बनू, डेरा इसमाइल खान और काहाट में बारिश का इम्कान है। इस दौरान गिलगित, तस्तौर, गजर, दयामस, करदू, हंजा और शिगर, जबकि आज़ाद कश्मीर में बाग, मुजफ्फराबाद, पुंछ, हवेली, कोटली, भिम्बर और नीलम में भी बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। बारिश और बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन और ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का खदशा है। अवाम बर्फबारी और बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, उन्हें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर तमाम सूरत हाल और मुमकिन खतरात के हवाले से अवाम और मुतालिका इदारों तक पेश की आगाही की फरहमी यकीनी बना रहा है। बढ़ रहे हैं कुछ मजीद खबरों की जानिब। आवाम को पासपोर्ट की आलमी मयार की तेज़ तरीन फ्राहमी का आगाज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में पासपोर्ट्स की दरखास्तों, प्रिंटिंग और कारकर्दगी के जदीद तरीन मॉनिटरिंग निज़ाम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स में 24 घंटे मॉनिटरिंग रूम और कॉल सेंटर भी फाल हो गया है। वज़ीर दाखिला ने मॉनिटरिंग रूम, कॉल सेंटर, फॉरेंसिक लैब और जदीद प्रोडक्शन यूनिट का दौरा किया। नए निज़ाम से पाकिस्तान और दुनिया भर में पासपोर्ट दरखास्तों और डिलीवरी की रियल टाइम मॉनिटरिंग मुमकिन हो सकेगी। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद शहरियों को आलमी मयार की तेज़ रफ्तार और महफूज खिदमात की फ़राहमी यकीनी बनाना है। पाकिस्तानी पासपोर्ट के सिक्योरिटी फीचर्स को ICA और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाया गया है। जदीद ऑटोमेटिक जर्मन मशीनों से महकमे की इस्तेदाद कार में इजाफा हुआ है और पासपोर्ट प्रिंटिंग प्रोसेस से इंसानी मदाखलत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। नए मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत पासपोर्ट दफातर में रश की भी खुदकार निशानदही की जा सकेगी।
نیٹ ورک مینجمنٹ سسٹم کے تحت بیک لاگ اور مشینری سٹیٹس بھی مانیٹر ہوگا۔ محسن نقوی کی ہدایت پر ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ کے نظام کو بھی ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے۔ قومی معیشت کے استحکام میں کسٹمز کا اہم کردار ہے، تجارت میں آسانی سے سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ لاہور میں بین الاقوامی کسٹم ڈے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ جدید کسٹمز نظام پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ حکومتی کوششوں سے ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ مؤثر کسٹم نظام سے قومی آمدن میں اضافہ ممکن ہے۔ کسٹمز افسران ملک کی اقتصادی سلامتی کے محافظ ہیں۔ اور حکومت کی معاشی پالیسیاں اپنا رنگ لا رہی ہیں۔ نئے کاروباری ہفتے کے پہلے روز اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آج 100 انڈیکس نے ایک اور سنگ میل عبور کر کے نیا ریکارڈ بنا لیا ہے۔ ہمارے نمائندے ضمیر عباس اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس تیزی کی وجوہات۔ جی ضمیر، آج کے انڈیکس اور تیزی کی وجوہات سے ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، حکومت کی معاشی پالیسیز جو ہیں وہ اپنا اثر دکھا رہی ہیں۔ معاشی میدان میں آئے روز ہمیں نئی خوشخبریاں مل رہی ہیں اور یہی ریسیپروکیٹ کر رہی ہے اسٹاک مارکیٹ، جو کہ آئے روز نئے ریکارڈز بنا رہی ہے۔ آج صبح سے لے کے مارکیٹ میں زبردست تیزی کا رجحان دیکھنے میں آیا اور اب تک مارکیٹ میں دوران ٹریڈنگ 1865 پوائنٹس اضافہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے، جس کے بعد مارکیٹ پہلے 1,90,000 اور پھر بعد میں 1,91,000 کی حد عبور کرتے ہوئے تاریخ کی بلند ترین سطح 1,91,032 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ پاکستان میں معاشی سرگرمیوں کے اعداد و شمار بہت بہترین ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری جو زرعی ایکسپورٹس ہیں اس میں 14% سرج دیکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو لوکل انڈسٹریز ہیں، خاص کر کے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، اس میں بھی کافی بہتر نمبر آ رہے ہیں۔ ہماری جو آٹو سیلز ہیں وہ تقریباً 76% انکریز ہوئی ہیں، جو کہ یہ شو کرتا ہے کہ ایل ایس ایم جو ہے آگے جا کے، یعنی کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آگے جا کے مزید اس میں جو ہے وہ تیزی دیکھی جائے گی۔ ہمارا میری ٹائم سیکٹر جو ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ فرسٹ ٹائم ریکارڈ 100 بلین کا جو ہے وہ پروفٹ آیا ہے، جو کہ پوٹینشیل شو کرتا ہے کہ ہمارے میری ٹائم سیکٹر میں بہت زیادہ پوٹینشیل ابھی بھی موجود ہے۔ تھوڑی سی پالیسیز اس کے حوالے سے ڈیوائز کرنی پڑیں گی تاکہ اس سے زیادہ ہم فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے جہاں مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی ہوئی ہے، تو وہیں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آج اسٹیٹ بینک کی جانب سے جو زرعی پالیسی کا اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے، اس میں جو زرعی پالیسی اناؤنس ہوگی اس میں کٹوتی ممکن ہے۔ کم سے کم 50 بیسس پوائنٹس ہیں اس میں کمی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو 22% سے آپ دیکھیں کہ جب مہنگائی کی شرح بہت زیادہ تھی تب 22% پہ انٹرسٹ ریٹ تھا، اس کے بعد بتدریج اس میں کمی ہوتی گئی اور اب تقریباً 10 پہ جا کے پہنچے گا اور آنے والے وقت میں مزید اس میں کمی متوقع ہے۔ حکومت کی معاشی ریفارمز کو دیکھ کے آئی ایم ایف کی جانب سے بھی کافی تعریف کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ریفارمز کے ایجنڈے پہ کام کر رہا تھا اس کے اوپر بالکل کار فرما ہے، تاہم تھوڑا سا اور ان کو محنت کرنی پڑے گی تاکہ جو آئی ایم ایف نے گول رکھا ہے 3.5 گروتھ کا وہ اسے اچیو کر لے۔ پاکستان کے لیے ابھی بھی بہت ساری اپرچونیٹیز ایسی ہیں کہ اگر اس پہ تھوڑا سا دھیان دیا جائے تو زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری پاکستان کا رخ کرے گی اور ہمارے زرعی مبادلے کے ذخائر بھی اسٹرانگ ہوں گے اور ہماری کرنسی بھی جو اسٹرانگ ہے، جس کے بعد ہماری جو اکنامیکل سرگرمیاں ہیں وہ کافی تیز ہو جائیں گی۔ جی بہت شکریہ ضمیر عباس، آپ ہمیں اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے مستقل ہونے والے 6 ججز نے حلف اٹھا لیا ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اسم عتیق نے 6 مستقل ہونے والے ججز سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز، وکلاء، پشاور ہائی کورٹ بار کونسل اور خیبر پختونخوا بار کونسل کے عہدیداران سمیت ججز کے فیملی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حلف لینے والوں میں جسٹس محمد طارق آفریدی، جسٹس عبد الفیاض، جسٹس صلاح الدین، جسٹس صادق علی شامل ہیں، جبکہ جسٹس سید مدثر امیر اور جسٹس قاضی جواد احسن نے بھی حلف لیا۔ اور بھارتی یوم جمہوریہ پر یوم سیاہ کشمیری عوام کی مزاحمت کا استعارہ بن گیا۔ 26 جنوری بھارت میں بطور یوم جمہوریہ، لیکن مقبوضہ کشمیر میں یہی دن یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کشمیریوں کے نزدیک یہ تاریخ اس غیر قانونی آئینی نفاذ کی یاد دلاتی ہے جو 26 جنوری 1950 کو ان پر مسلط کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا تھا، لیکن بھارتی آئین کا جبری اطلاق اس کی نفی تھا۔ اسی تناظر میں ہر سال 26 جنوری کو مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل شٹر ڈاؤن اور پرامن احتجاج دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ صورتحال 5 اگست 2019 کو اس وقت مزید واضح ہو گئی جب بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت سلب کر لی۔ اس فیصلے کے بعد لاک ڈاؤن، مواصلاتی بلیک آؤٹ، نظر بندیاں اور گرفتاریاں ثبوت بنی کہ یہ اقدامات عوامی رضامندی کے بغیر نافذ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان نے مسلسل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر پر حق کے خود ارادیت کی حمایت کی ہے۔
आज भारत के नाम निहाद यौम जमहूरिया पर रियासत जम्मू कश्मीर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर की अपील पर दारुल हुकूमत में सैकड़ों शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने स्याह झंडे लहराकर भारत के खिलाफ एहतजाज किया। कौमी और रियासती परचम भी इस मौके पर उन्होंने थाम रखे थे और वह भारतीय जमहूरियत हाय हाय, ढोंग जमहूरियत हाय हाय जैसे फलक शगाफ नारे लगा रहे थे। मुजाहिरीन ने बैनर्स और कतबे उठा रखे थे जिन पर भारत मुखालिफ नारे दर्ज थे। रैली के इज्तिमा से खिताब के दौरान मुकर्ररीन ने कहा कि कश्मीरी अवाम के हुकूक छीन कर भारत का यौम जमहूरिया मनाना दुनिया में बड़ा झूठ है। मुकर्ररीन ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीरी अवाम से रियासत और सियासत छीनने वाला भारत जमहूरियत का सबसे बड़ा कातिल है। भारत जान ले, जम्मू कश्मीर के अवाम आज़ादी तक अपनी मज़ाहमत जारी रखेंगे। रैली के शुरका ने शहर की मरकजी शाहराह पर भारत के खिलाफ मार्च किया। मोदी के झूठे और बुलंदो बांग खोखले दावों के बरक्स संगीन मसाइल में घिरे भारत की नाकामी आश्कार हो गई है। भारतीय सियासतदान और साबिक सेनेटर शांता चेत्री ने भारतीय नाकामियों और आलमी सतह पर तन्हाई को बेनकाब करते हुए कहा कि मोदी की तमाम तर सिफारतकारी हकायक के मुनाफी और झूठे दावों पर मबनी है। भारतीय सियासतदान ने झूठे और बुलंदो बांग दावों के बजाय बढ़ते हुए टैक्सेस और बेरोजगारी को भी अयां कर दिया है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाकर तिजारती दबाव डाला और चाबहार बंदरगाह छोड़ने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की नापाक भारतीय पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान का इस्लामी ममालिक के साथ इस्लामी नेटो जैसा इतिहाद भारत के लिए नया चैलेंज बन चुका है। अगर मुस्तकबिल में जंग हुई तो भारत को सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बड़े इतिहाद का सामना करना पड़ेगा। भारत के बाद अब खबर आपको देंगे अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के तहत बुनियादी इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। अफगान जरीदे हश्द सुबह के मुताबिक तालिबान की सख्त गिर और अवाम दुश्मन पॉलिसियों ने शहरियों को शदीद खौफ में मुब्तला कर दिया है। खवातीन की नकलो हरकत पर सख्त पाबंदियाँ आयद हैं। टैक्सी ड्राइवर तालिबान के खौफ से खवातीन को ले जाने से इनकार कर देते हैं। सरकारी मुलाजमीन को बिला जवाज़ गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि मेडिकल तलबा को ग्रेजुएशन तकरीबात में तज़हीक का सामना है। माहिरीन के मुताबिक मुसलसल निगरानी, गिरफ्तारियों और पाबंदियों ने अफगान अवाम को शदीद नफ्सियाती बहरान से दो चार कर दिया है। चीन की जानिब से पाकिस्तान के लिए इमदादी सामान की चौथी खेप बजरिया बहरी जहाज़ कराची पहुंच गई। इमदादी खेप में 1000 स्लीपिंग बैग्स, 14,000 खैमे और 12,000 कंबल शामिल हैं। इमदादी सामान को ट्रकों के जरिए एनडीएम में कराची वेयर हाउस पहुंचाया गया। इससे कबल 28 सितंबर, 4 अक्टूबर और 26 दिसंबर को चीन से बिलतरतीब 3 इमदादी खेप्स पाकिस्तान भेजी गई थीं। इनमें कश्तियां, खैमे, कंबल, लाइफ जैकेट और स्लीपिंग बैग शामिल थे। एनडीएमए ने अपने तमाम तर वसाइल आफात के मुतासरीन के लिए बहा मुयस्सर रखता है। मुतासर इलाकों में ज़रूरत के मुताबिक इमदादी सामान की फहमी यकीनी बनाई जाएगी। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का है कहना कि आलूदगी से पाक तवानाई की तरफ मुंतकली न सिर्फ माहौलियाती ज़रूरत है बल्कि मौशी तरक्की, रोज़गार के मौके और टेक्नोलॉजी की तरक्की का भी जामे ज़रिया है। सदर ममलकत ने आलूदगी से पाक तवानाई के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि शदीद स्मॉग और धुंध के बायस हर साल ट्रैफिक हादसात में इजाफा होता है और हस्पतालों में सांस की तकलीफ में मुब्तला मरीजों की तादाद बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जो मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने आलूदगी से पाक तवानाई की जानिब मुंतकली को मौसमियाती और तरक्याती एजेंडे में फौकियत दी है। और सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने दोस्ताना और तामीरी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है जो बाहमी एहतराम, मुश्तरका जमहूरी इक़्तिदार और मुख्तलिफ शोबों में ताउन की तवील रवायत पर मबनी हैं। ऑस्ट्रेलिया के कौमी दिन के मौके पर सदर ममलकत ने गवर्नर जनरल ऑस्ट्रेलिया सैम मोस्टन और ऑस्ट्रेलिया के अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों की शराकतदारी सियासी मुकालमे, तिजारत और सरमायाकारी रवाबित, तालीमी ताउन, पार्लिमानी तबादलों और अवामी सतह पर मजबूत रवाबित के जरिए मुसलसल फरोग पा रही है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ा ने लाहौर प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अरशद अंसारी को लाहौर प्रेस क्लब का सदर, सलमान कुरैशी को सीनियर नायब सदर और अफजाल तालिब को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने नासरा अतीक और मदीहा अलमास को नायब सदूर, सारिक नवाज को खाजन और इमरान शेख को ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब होने पर भी मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि सहाफ़ती बरादरी की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। प्रेस क्लब सहाफ़ियों की मजबूत आवाज़ है। प्रेस क्लब का पेशा
پیشہ ورانہ اقدار کے فروغ اور صحافیوں کی یکجہتی کے لیے اہم کردار ہے۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین، ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار۔ محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا، بلوچستان اور بالائی علاقوں میں آج سے بارش اور برف باری کے نئے سلسلے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں کنزا نقوی سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا ایک اور سلسلہ گزشتہ رات سے ملک کے مغربی علاقوں میں داخل ہو گیا، جو آج سے ملک کے مختلف حصوں کو متاثر کرے گا۔ اس سسٹم کے تحت بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش، جبکہ پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ دیکھیں جی، ایک مغربی ہواؤں کا سلسلہ جو بلوچستان میں داخل ہوا ہے گزشتہ رات میں، آج دن بھر جو ہے وہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہی سلسلہ جو ہے آج شام رات کو جو ہے وہ بالائی علاقوں میں داخل ہو جائے گا۔ ان میں بارش بھی ہوگی اور پہاڑوں پر برف باری ہے۔ اس دوران میں جو بالائی خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقے ہوں گے، ان میں بعض علاقوں میں پہاڑوں پر ہیوی سنو فال بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ جڑواں شہروں میں بھی گزشتہ چند دنوں سے سرد ہوائیں چلنے کے باعث موسم انتہائی سرد ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور گرد و نواح میں بھی آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جس سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ شدید برف باری کے باعث بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا خطرہ ہے۔ اس دوران سیاحوں کو محتاط رہنے اور متعلقہ اداروں کو پیشگی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کنزا نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ تاہم جنوب مغرب بلوچستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر۔ موسم کا حوالہ آپ نے جانا، اب آپ کو لے چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ اور یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ پاکستان کا غزہ امن معاہدے میں شمولیت اختیار کرنا حکومت کا ایک انتہائی احسن اقدام ہے۔ اس معاہدے سے نہ صرف امت مسلمہ کی عالمی قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا، بلکہ مستقبل میں اسلامی ممالک ایک مؤثر عالمی قوت کے طور پر ابھریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے حلقے دولت طالع کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کیا۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ علاقے کی ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے ہیں اور مختلف میگا پروجیکٹس اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ گجر خان میں گردوں کا ہسپتال کڈنی سینٹر بہت جلد باقاعدہ کام شروع کر دے گا، جس سے علاقے کے مریضوں کو علاج کی جدید سہولیات میسر آئیں گی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے لاہور پریس کلب کے نو منتخب صدر ارشد انصاری اور دیگر عہدیداران کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے نو منتخب سینئر نائب صدر سلمان قریشی، نائب صدر ناصرہ عتیق، نائب صدر مدیحہ الماس، جنرل سیکریٹری افضال طالب، جوائنٹ سیکریٹری عمران شیخ اور فائنانس سیکریٹری سالک نواز کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے نو منتخب ممبر گورننگ باڈی الفت حسین مغل، اسد محمود، احمد رضا، سرمد فروخ، رابعہ عظمت، بدر سعید، سجاد قاسمی، ظہیر شیخ، کامران خان اور عاشر جان کو بھی مبارکباد دیتے ہوئے امید کا اظہار کیا ہے کہ لاہور پریس کلب اپنی شاندار صحافتی روایات کا تسلسل برقرار رکھے گا۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب کے عوام کی خدمت کے مشن میں میڈیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ حکومت پنجاب صحافی بھائیوں کو اپنے گھر کی تعمیر میں بھرپور معاونت فراہم کرے گی۔ اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بھی لاہور پریس کلب کے نو منتخب عہدیداروں کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے نامنتخب صدر، سیکرٹری اور جرنلسٹ پینل کو جیت کی مبارکباد دی۔ عظمہ بخاری نے نائب صدر مدیحہ الماس اور نائب صدر ناصرہ عتیق کو بھی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ دو خواتین صحافیوں کا اتنی بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کرنا خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور پریس کلب کا ملک کی سیاست میں ایک تاریخی رول ہے۔ اس پریس کلب سے کئی اہم لیڈران نے اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ عظمہ بخاری نے امید ظاہر کی کہ ارشد انصاری اور ان کا گروپ صحافیوں کی خدمت کے لیے بڑھ چڑھ کر فرائض ادا کریں گے۔
सुप्रीम कोर्ट ने किराएदारी के हतमी उसूल तय कर दिया। मालिक के इंतकाल के बाद कानूनी वारिस अस खुद मालिक बन जाते हैं, नया किरायानामा ज़रूरी नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस शकील अहमद ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी करते हुए अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए लिखा है कि किरायादारों ने मालिक के इंतकाल और जनाजे में शिरकत का एतराफ़ किया, मगर कानूनी वारिसों को किराया अदा नहीं किया गया। नोटिस के बावजूद किराया कानूनी वारिसों को देने की बजाय मुतवफ़ी मालिक के नाम पर अदालत में जमा कराया जाता रहा। कानूनी वारिस ने किराया अदा न करने पर किराएदारों के खिलाफ बेदखली की दरख्वास्त दायर की। जानबूझकर डिफ़ॉल्ट करने वाले किराएदार बेदखली के जिम्मेदार हैं। सिंध हाई कोर्ट ने किराएदारों को दुकानें खाली करके 60 दिन में मालिक के हवाले करने का हुक्म दिया है। और बैनुल-अक़वामी खबरों में यहाँ आपको अपडेट करेंगे कि गजा में इजरायली ड्रोन हमलों में 3 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। सिविल डिफेंस के मुताबिक एक इसराइली ड्रोन हमला बैतुल लहिया में कमाल उद्वान अस्पताल के करीब किया गया, जिसके नतीजे में 2 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। शिमाली गजा के इलाके जबालिया में इसराइली क्वाडकॉप्टर ड्रोन ने शहरियों के ग्रुप को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक और फ़लस्तीनी शहीद हुआ। जनूबी लेबनान में भी इसराइली फ़ौज की जंगबंदी के खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इसराइली फ़ौज के हमले में 2 अफराद शहीद हो गए। फिलिपाइन के जनूबी इलाके में मुसाफिर फेरी डूबने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। गैर मुल्की खबरसां इदारों के मुताबिक 350 से ज़ायद अफराद को ले जाने वाले फेरी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 15 अफराद हलाक जबकि 316 मुसाफिरों को बाहिफाजत बचा लिया गया है। हुकाम का कहना है कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है और लापता अफराद की तलाश की जा रही है। अमरीका में शदीद बर्फबारी और बारिश के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। शदीद बर्फबारी और बारिश से 20 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासर होने का खदशा है। टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कनसास में शदीद बर्फबारी हुई, जिसके बाद 22 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और मुल्क भर में 12,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। शिमाली डकोटा में दर्जा हरारत -50 डिग्री तक जा पहुँचा, जबकि न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बूस्टन में मज़ीद बर्फबारी का इम्कान है। हुक्काम ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने, हिफाजती हिदायत पर अमल और हंगामी सूरत हाल में मकामी इदारों से राबते की हिदायत की है, जबकि रेस्क्यू और एमरजेंसी इदारे अलर्ट रहते हुए सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। और नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के लिए वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम फ़ेज़ 4 के तहत इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के 3900 से ज़ायद तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक़ गवर्नर पंजाब इंजीनियर मोहम्मद बलीगुर रहमान थे। मज़ीद बता रहे हैं अब्दुल्ला मुख्तार अपनी इस रिपोर्ट में। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के 3900 से ज़ायद खुशनसीब तलबा और तालिबात में वज़ीर आज़म यूथ लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप तकसीम करने की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें इस्लामी यूनिवर्सिटी के 5 कैंपसेस रहीमिया खान, बहावल नगर और बहावलपुर के ज़हीन तलबा शामिल हैं। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी साबिक़ गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान थे। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान हमारा कीमती सरमाया है, उनकी तालीम पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है। उनका कहना था कि लैपटॉप की फराहमी से उनको तालीम और मालूमात की फराहमी तक आसानी होगी। तकरीब से वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान ने भी खिताब किया। लैपटॉप मेरे लिए बहुत अहम है क्योंकि मैं एक ऐसी डिग्री कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस जिसमें लैपटॉप का होना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। मुझे ये लैपटॉप रिसीव करके बहुत ही खुशी हो रही है और इस लैपटॉप को एक अच्छे रिसोर्स के तौर पर यूज़ करूँगी। इस मौके पर मियां बलीगुर रहमान ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान के हमरा तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तलबा में लैपटॉप की तकसीम उनके रोशन मुस्तकबिल की जानिब एक अहम कदम है, जिससे वो मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। इस मौका पर मदऊ किया है, ये एक नेक काम है, फलाही काम है और उसकी जो गुर्बत की सतह से कम तर लोग हैं उनके लिए आप काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ
کہ اکیلی حکومت کچھ نہیں کر سکتی. جب تک مخیر حضرات اور سول سوسائٹی کے مؤثر لوگ ساتھ نہیں دیں گے تو اس وقت تک ہم یہ اچیومنٹس نہیں کر سکتے. میں پی پی ایف کے جو سی او ہیں, آرگنائزرز ہیں, ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے سب کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہیں. مجھے 2-3 مواقع ایسے ہیں جو مجھے یاد آ رہے ہیں. ایک مجھے یاد ہے جب ارتھ کویک آیا تھا. جو ارتھ کویک تھا اس سے بہت پاکستان متاثر ہوا, اور اس وقت میں جیل میں تھا, اور بلکہ جب زلزلہ آیا تو ہمیں اس وقت لوگ یہ کہہ رہے تھے ہمیں جیلوں سے نکالیں کیونکہ بار لاک لگے ہوئے تھے. مگر ہم باہر آئے تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہے. تو اس کے فوراً بعد جب میں نکلا تو میں وزیر اعظم تھا. تو پھر یہ ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن یہ پھر میرے دور میں ہوئی, اور اس میں پوری دنیا نے ہماری مدد کی, اور اس پہ تمام انٹرنیشنل کمیونٹی نے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے باشمول آپ لوگوں کے, سب نے مدد کی. تو پھر ہم کچھ کر سکیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا موقع مجھے ملا جب پاکستان میں جو ٹیررزم اور ایکسٹریمزم تھا اس کے اوپر ہمیں آپریشن کرنا پڑا. اس آپریشن میں نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد 2.5 ملین تھی, یعنی 25 لاکھ. اب 25 لاکھ لوگوں کو ان کو پھر دوبارہ آباد کرنا وہ معمولی کام نہیں تھا. اس لیے آپ جیسے اداروں نے, انٹرنیشنل اداروں نے, پوری دنیا نے ہمیں سپورٹ کیا. اور آپ کو یاد ہے کہ جب سوویت یونین نے کابل پر انویڈ کیا تو 35 لاکھ لوگ جو تھے وہ مہاجر ہوئے, وہ وہاں سے باہر آئے اور وہ پاکستان منتقل ہو گئے, اور آج تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں, اور ان کے بچوں نے تعلیم یہیں حاصل کی, ان کی شادیاں یہاں ہوئیں, اور ان کے جو تعلیم ہے وہ یہاں ہوئی, ان کے کاروبار یہاں ہیں, اور ان کا دنیا بھول چکی ہے کہ وہ کدھر ہیں. تو اتنے ڈیکیڈز کے بعد بھی وہ سیٹل نہیں ہو سکے, اور میری اس وقت کی حکومت نے 2.5 ملین internally displaced persons, they were settled back to their homes in less than 90 days. That was unprecedented in the world history. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا خیال رکھنا جیسے آج ذکر ہو رہا ہے, اسی طریقے سے جو فلڈز آئے میرے دور میں, there were 2 floods and 2 rains. بہت پاکستان متاثر ہوا, اور گلوبل ریسیشن تھا, کساد بازاری تھی پوری دنیا میں, اور تمام ممالک اس سے ہٹ ہوئے, مگر ہم بھی اس سے متاثر ہوئے. تو میں نے اپنی معیشت کو, اکانومی کو آئی ڈیورٹیڈ ٹورڈز ایگریکلچر. جب میں نے ایگریکلچر کی طرف اس کا رخ موڑا تو ڈسپائٹ 2 floods and 2 rains, my food basket was full. ہمارا اجناس تھا, ہمارا جو خوراک تھی وہ ہماری بھری ہوئی تھی, اور لوگ متاثر ہونے کے باوجود بھی بمپر کراپس ہوئیں اور لوگ مستفید ہوئے. اور ہم نے گندم بھی ایکسپورٹ کی, ہم نے شوگر بھی ایکسپورٹ کی, ہم نے کاٹن بھی ایکسپورٹ کی, اور اس کے علاوہ ہم نے رائس بھی ایکسپورٹ کی.
ये थी हमारा वहाँ की पॉलिसीज़ के मुताबिक। मैं समझता हूँ जब तक आपका किसान खुशहाल नहीं होगा, जब तक आपका रूरल एरियाज़ में जो आपका हारी है, जो काश्तकार है, जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, अगर वो मजबूत नहीं होंगे तो पाकिस्तान मजबूत नहीं हो सकता। तो इसलिए एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ द कंट्री, और उसके लिए हमें मौसर पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि मिडल मैन की बजाय वो लोग फ़ायदा उठाएं जो ओरिजिनल काश्तकार हैं। तो इसलिए हमें पॉलिसीज़ ऐसी बनानी चाहिए। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ही बेनज़ीर भुट्टो जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था BISP, उसका इजरा किया। द पॉलिसी ऑफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उसको हमने जब लेकर आए, उससे वो तबका जो एक गुर्बत की सतह से कम पोजीशन में था, उनको हमने माली सपोर्ट की। मगर उस माली सपोर्ट का मकसद ये नहीं है हम लोगों को ऑक्सीजन पे रख दें, हम उनको वेंटिलेटर पे रख दें। हमने पॉलिसीज़ बनाई कि हम उनको स्किल्ड वर्कर जॉब्स दें, स्किल्ड प्रोफेशन उनको दिया, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए, और हमने ये फैसला किया कि हर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बेनिफिशरी होगा उसके एक फैमिली मेंबर को जॉब दी जाएगी, ताकि वो परमानेंट वो एक सहारा बन जाए ख़ानदान का और उसका बोझ उठा ले, ना कि वो वेंटिलेटर पे पड़ा रहे या ऑक्सीजन पे ज़िंदा रहे। तो ये हमारी पॉलिसी थी, और ये प्रोग्राम इतना कामयाब हुआ कि मुझे सार्क कंट्रीज़ में जब जाना होता या किसी मुल्क में जाना होता तो वो मुझे कहते थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में हमें ब्रीफ किया जाए। और इंटरनेशनल डोनर्स थे, जो फाइनेंशियल डोनर्स थे, उन्होंने दिल खोल कर इसमें हिस्सा डाला। तो सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स जब भी आते थे वो चाहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो का नाम ना हो, कोई और नाम एहसास रख लेता था, कोई दूसरे नाम रख लेते थे ताकि ये नाम ना हो। मगर जो फाइनेंशियल जो आपको सपोर्ट मिल रही थी उनकी पाबंदी थी कि इनको वही नाम रहे और हम उसको रिकग्नाइज़ करते हैं। इसी ही तरीके से जब वो प्रोग्राम चला और वो कामयाब होना शुरू हुआ तो शुरू में मुश्किलात आई। शुरू में क्या हुआ, हमारे MNAs, MPs, सेनेटर्स सब कहते थे हमें दें फॉर्म्स। तो मुझे इंटरनेशनली ये कहा गया कि देखें ये नेपोटिज़म और फेवरेटिज़म है, आप सियासतदानों के ज़रिए आप इमदाद तकसीम ना करें, इसलिए कि उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उनके अपने पॉलिटिकल फॉलोइंग है, उनको सपोर्ट मिलती है, तो वो अपने वर्कर्स को देंगे, तो जो ओरिजिनल लोग होंगे वो डिप्राइव हो जाएंगे। मैंने उनको कहा तहम्मुल करें। तो पहला हमने दिया उनके ज़रिए, फिर हमने पावर्टी सर्वे कराया। जो पावर्टी सर्वे कराया तो उसमें जो जेन्युइन लोग थे फिर उनको आइडेंटिफाई कर दिया। अब जो जेन्युइन हैं उनको घर बैठे जो हैं उनको चेक मिल जाता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला आया आपके मुल्क में, वो मसला क्या था, वो खातून खाना को उसका ID कार्ड नहीं बनने देते थे, शनाख्ती कार्ड, उनके पासपोर्ट पे फ़ोटो नहीं लगाने देते थे। हम तो एडवांस हैं मुल्तान, मेरे हलकों में कुछ ऐसे मवाज़ात थे जहाँ वो तय कर लिया जाता था कि सिर्फ मर्द वोट देंगे, औरतें वोट नहीं देंगी। तो हमने उसका तरीका निकाला। हमने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो होगा वो हेड ऑफ़ द फैमिली खातून को मिलेगा और उसके ज़रिए ही हम फंड्स देंगे। जब हमने विमेन एम्पावरमेंट की,
खातून खाना को हमने सरबराह बना दिया तो फिर तो लाइनें लग गईं, उनके फ़ोटो भी आना शुरू हो गए, वोट देना भी शुरू कर दिया, और चूँकि वो शनाख्ती कार्ड पे फ़ोटो भी लगना शुरू हो गया, क्योंकि हमने उनको एम्पावरमेंट की, हमने अपने सपोर्ट किया उनको, क्योंकि मेरी एज प्राइम मिनिस्टर ये मेरा मोटो था, वुमेन एंड माइनॉरिटीज़ दे आर माई कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी को हमने बिल्डअप किया। तो जितने भी फलाई इदारे हैं दुनिया के, मुस्लिम हैंड हैं, दूसरे हैं, सब हमें सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए अभी एक प्रोग्राम था सेव द चिल्ड्रन, उन्होंने $440 मिलियन उन्होंने अभी दिए कि सिंध में स्कूल्स के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो इसलिए मैं आप मुखैर हजरात से ये अपील करूँगा, ये काम अपनी जगह पे ये हो रहा है, मगर इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जब तक आप सामने नहीं आएंगे तो वो आप पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं कर सकेंगे। इसलिए दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सिर्फ गवर्नमेंट पे भी नहीं डालेंगे कि गवर्नमेंट जो है ये सही नहीं कर रही, क्योंकि वी डोंट हैव टू क्रिटिसाइज फॉर द हैक ऑफ क्रिटिसिज्म। हमें करना है कि ठीक है, गवर्नमेंट नहीं अगर कर सक रही तो आप क्या कर रहे हैं, क्या आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? तो इसलिए हमारे कई मुखैर हजरात हैं, और मैंने देखा यूनिवर्सिटीज़ में और दूसरी जगहों पे वो इदारे बना रहे हैं और प्राइवेट इदारे बना रहे हैं, और वो इतने मौसर इदारे हैं कि गवर्नमेंट के इदारों से भी बेहतर है जो प्राइवेट बन रहे हैं। तो वो हमारी कौम के अंदर कैपेसिटी है, हमारी कौम के अंदर वो जज्बा है कि वो आपकी अपनी मदद आपके तहत और इन इदारों को मजबूत करके वो बेहतर से बेहतर काम कर सकें। यहाँ मैंने डॉक्यूमेंट्री भी देखी, यहाँ मैंने इफ्तिताह भी की है जो अभी आपने यहाँ बनाए हैं, और मैंने इनकी एग्जीबिशन भी देखी, तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं। और उसमें वाटर सप्लाई, फिल्ट्रेशन प्लांट्स, तकरीबन 45 स्कीमें, और उसके अलावा बिला सूद कर्ज़े, फिर वोकेशनल ट्रेनिंग, फिर विमेन एम्पावरमेंट तरबियती प्रोग्राम, 400 ख़वातीन सिर्फ मुल्तान से तरबियत हासिल कर चुकी हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। और फ्लड रिलीफ पे उस पे आपने काम किया है, ये बहुत बड़ा काम है, और उसके लिए भी मैं आपको बताऊं कि इसके बावजूद मेरे सारे बेटे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके काम करने के बावजूद और हमारी बाहर की इमदाद के बावजूद और आपकी मदद के बावजूद अभी भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक रह गए।